हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में क्लास 10th के जो केमिस्ट्री चैप्टर है उस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो उन सारे टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बस बने रहना है और चीज़ों को नोट करना है अच्छी प्रकार से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए। देखिए सबसे पहले ये हमारा है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया। देखिए ये जो अभिक्रिया है वो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा कहीं से भी, राइट। देखिए दूसरा क्या है संयोजन अभिक्रिया, तीसरा क्या है वियोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन में चीज़ें जुड़ती हैं, वियोजन में क्या होता है कि एक चीज़ टूटता है, राइट। अब देखिए चौथा क्या है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए इसके बारे में हमने वीडियो को बना चुका है, तो आप जाकर भी देख सकते हैं वहाँ पे, राइट। पांचवा क्या है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, छठवां क्या है अपचयन अभिक्रिया। देखिए इनके बारे में भी हमने वीडियो को बना चुका है, तो आप देख सकते हैं, राइट। तो देखिए ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है एंड जो अपचयन अभिक्रिया है, राइट, ये ट्रेंडिंग है, ये बोर्ड एग्जाम में क्या है ट्रेंडिंग है, इसको हर बार पूछा गया है, राइट। तो आप इसको कहीं से भी तैयार कर लीजिएगा, चाहे आप हमारे वीडियो से या किसी अन्य की वीडियो से तैयार कर लीजिएगा, राइट ना। अब देखिए सातवां क्या है अम्ल और क्षार। सबसे पहले आपको अम्ल की परिभाषा को याद करना है, क्षार की परिभाषा को याद करना है एंड उसके एक एक उदाहरण को भी आपको याद कर लेना है। जैसे कि अम्ल का उदाहरण है HCl, राइट, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसी प्रकार से आपको क्षार के भी एग्जाम्पल को याद कर लेना है। अब देखिए इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, पूछेगा कि अम्ल का आप भौतिक गुण बताइए, राइट, एंड अम्ल का आप रासायनिक गुण बताइए। अम्ल का भौतिक गुण में क्या हो जाएगा कि अम्ल खट्टा होता है, राइट, इस प्रकार से भौतिक गुण होते हैं। एंड पूछेगा कि उसका रासायनिक गुण बताइए एंड उसका उपयोग बताइए। तो आपको इन तीनों को याद कर लेना है, अम्ल और क्षार, राइट। अब देखिए आठवां क्या है अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होता है तो उस अभिक्रिया से हम क्या प्राप्त होता है आपको इसको भी याद करना है। देखिए उदासीनीकरण एक अभिक्रिया है, आप उसको भी याद कर लिए, ठीक ना। अब देखिए नौवां क्या है हमारा सूचक और pH परिसर। देखिए ये जो pH परिसर है 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है, राइट। तो आप इसको तैयार करके जाइएगा एंड सूचक को भी आप तैयार कर लीजिएगा, राइट। तो हमारा हो गया 9वां क्लियर। अब बढ़ते हैं 10वें की तरफ। देखिए 10वां है हमारा साधारण नमक। देखिए ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन में से 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा लॉन्ग बनता है, राइट ना। तो सबसे पहला हमारा साधारण नमक को आप तैयार कर लीजिएगा, किस प्रकार से उसका निर्माण होता है, राइट। रासायनिक भौतिक गुण उसका क्या है, कास्टिक सोडा, विरंजक चूड़, राइट, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड बेकिंग सोडा। ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप इनको याद करके ही जाइएगा, राइट। अब देखिए 15वां है हमारा धातु और अधातु। देखिए धातु का परिभाषा और एक एग्जाम्पल, अधातु का एक परिभाषा और एक एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, उपधातु को भी मिश्र धातु को भी, राइट। अब देखिए 16वां क्या है धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी। अब देखिए आपको याद करना है कि धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी आखिर में होता क्या है, राइट। अब देखिए 17वां है हमारे सीनेवार। सीनेवार कैसे बनता है, कॉपर ग्लास क्या होता है, राइट ना। 18वां है हमारा भर्जन और निस्थापन। भर्जन और निस्थापन, देखिए ये भी जो 2 टॉपिक आपको दिख रही है क्या है ट्रेंडिंग टॉपिक है, मतलब आपको इसको याद करके ही जाना है, राइट। अब बढ़ते हैं अपने 19वें की तरफ, जो लिखे नहीं है, थोड़ा जो हमारा व्हाइट बोर्ड है वो भर चुका है, इसलिए आगे हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए 19वां क्या है, 19वां है समायवता। देखिए ये भी जो है समायवता वो ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो मतलब आपको इसको याद करके ही जाना है, राइट। 20वां क्या है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 21वां योगात्मक अभिक्रिया। देखिए ये भी अभिक्रिया के ही पार्ट्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। ये भी 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 22वां क्या है दहन एंड ईंधन। दहन एंड ईंधन ये भी इम्पोर्टेंट है, राइट। मतलब कि ये जितने भी हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, राइट। देखिए 24वां क्या है एथिल अल्कोहल एंड एसिटिक अम्ल। इसमें से कोई एक पूछेगा एंड इसमें से भी कोई एक ही पूछेगा, इसमें से भी कोई एक ही पूछेगा, राइट।
तो आपको इन दोनों जो जोड़े में है उन सभी को आपको याद कर लेना है। पूछेगा एक तो जो आपको याद रहेगा उसके बारे में आप लिख लीजिएगा, राइट ना। अब देखिए 26वां क्या है, साबुन तथा अपमार्जक का निर्माण कैसे होता है, राइट। ये भी ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपको याद करके ही जाना है, राइट। 27वां क्या है, IUPAC नामकरण। देखिए ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं से भी इसको सीखना है कि IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। और उसके बाद से अगर आपको पास होना है तो उसके बाद से आपको पेपर एग्जाम में बैठना है और पेपर को देना है, राइट। अब देखिए हमारा 28वां क्या है, समीकरण संतुलन करना। देखिए ये भी जो है वो समीकरण को संतुलन करना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6-7 समीकरण दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इस समीकरण को संतुलित कीजिए और पर समीकरण को अगर आप संतुलित करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है। यानी कि समीकरण को संतुलन करना बहुत ही सिंपल है, तो आप उसको जाकर कहीं से भी समझ लीजिए और इतना सब तैयार करके ही आप बोर्ड एग्जाम दीजिएगा, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। देखिए हमने इस प्रकार से कई वीडियो बनाए हैं, बट ये जो वीडियो था इसमें जो टॉपिक थी वो थोड़ा गहराई से ली गई थी, राइट। ये जो केमिस्ट्री किताब है उसका सभी का निचोड़ है। मतलब कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, वो भी साइंस वाला पोर्शन में, राइट। तो देखिए आज का जो हमारा वीडियो था वो था केमिस्ट्री के बारे में। अब केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी की डीपली वीडियो आएंगे, तो आपको करना क्या है कि आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद।